हेलो एवरीवन, आज हम जॉन विक चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। ये मेरी फ्रेंचाइज जॉन विक की तीसरी मूवी है। आई होप आपने इसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी जाकर उन दोनों वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन को। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा है कि अंडरवर्ल्ड माफिया लोगों के भी कुछ रूल होते हैं। जैसे कि होटल कॉन्टिनेंटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी असासिन हो या कोई मर्डरर हो वो एक दूसरे को नहीं मार सकते, लेकिन इस होटल के बाहर कोई किसी को भी मार सकता है। लेकिन इस होटल के अंदर मौजूद हो तो हाथ उठाना गैर कानूनी होता है, क्योंकि ये यहाँ के रूल्स है। और जैसा कि इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन ने सेंटिनो के सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इन असासिन को संभालने वाली मैन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हाई टेबल कहा जाता है, सभी ने जॉन को एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया होता है। अब जॉन के बारे में अंडरवर्ल्ड माफिया में यह बात फैल चुकी होती है कि कॉन्टिनेंटल होटल के रूल तोड़े हैं। इस वक्त जॉन विक को मारने के लिए $14 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी पास हो चुका होता है। कोई शख्स उसे मारेगा तो उसे $14 मिलियन का इनाम मिल जाएगा। यहाँ पर जॉन को भी इस इनाम के बारे में पता चल चुका होता है, लेकिन चालाक जॉन अपने आप को बचाने के प्लान रेडी कर रहा होता है। और वो इसी के साथ जॉन एक लाइब्रेरी में पहुँचता है जो कि न्यूयॉर्क में ही होती है। यहाँ पर वो एक किताब में अपनी वाइफ की तस्वीर देख पाता है और उस फोटो के अलावा उस बुक में कुछ पेंडेंट और साथ ही कुछ गोल्ड कॉइन होते हैं। इस वक्त यहाँ पर जॉन को मारने एक असासिन पहुँच जाता है और हमें इन दोनों के बीच में एक तगड़ी फाइट दिखाई जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जॉन एक बर्बादी का दूसरा नाम है और जॉन उस बंदे को काफ़ी बुरी तरह से पीटता है और अंत में उस बंदे का मुंह किताब पर रखकर तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। और जब जॉन वहाँ से भाग रहा होता है तब एक कोरियन गैंग उसके पीछे पड़ जाती है। और ये जो गैंग होती है वो फाइटिंग स्किल में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होती है, लेकिन जॉन विक भी कहाँ कम था। जॉन एक एक करके सबको सल्टा देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम हाई टेबल की दूसरी माफिया को देख पाते हैं जिसका नाम होता है एजुकेटर। वह सबसे पहले यहाँ आकर कॉन्टिनेंटल के मालिक यानी कि विंस्टन को मिलती है और उसके बाद जाकर बावरी किंग से मिलती है। और एजुकेटर इन दोनों को ही वार्न करती है कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम दोनों ने ही जॉन विक की हेल्प की है। इसलिए एजुकेटर तक ये बात पहुंच चुकी थी कि जॉन विक के पिछले 2 टास्क में दोनों ने कहीं ना कहीं उसकी मदद की थी। यही कारण था कि एजुकेटर ने दोनों को ही धमकी दी थी और ये भी कहा था कि तुम इस पूरी घटना का अंजाम तो समझ ही सकते हो। यहाँ पर जॉन अपने पीछे पड़े गुंडों से लड़ते लड़ते और अपने आप को बचाते हुए एक ऑडिटोरियम में पहुँचता है, जहाँ पर वो एक डायरेक्टर से मिलता है। ये वही जगह थी जहाँ पर जॉन ने अपनी फाइटिंग ट्रेनिंग ली थी। इनडायरेक्टली कहा जाए तो डायरेक्टर यहाँ पर लड़कों को फाइटिंग का प्रशिक्षण और लड़कियों को बेहतर डांस की कला सिखाती थी। लेकिन जब जॉन उस डायरेक्टर से मदद मांगता है तो वो उसको इनकार कर देती है। लेकिन उसी वक्त जॉन उसे अपना पेंडेंट दिखाता है। असासिन की दुनिया में इस पेंडेंट का मतलब आप किसी को भी इनकार नहीं कर सकते, यानी कि आपने जिसको पेंडेंट दिया हो उसकी मदद करनी ही होगी। और फाइनली डायरेक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे सेफली बचाकर कासाब्लंका पहुंचा देती है। यहाँ पर जॉन अपनी पुरानी दोस्त और साथी ट्रेनर सोफिया से मिलता है। सोफिया भी एक असासिन होती है, साथ ही अंडरवर्ल्ड का एक हिस्सा है। वो जानती थी कि जॉन यहाँ पर उसकी मदद लेने आया है, लेकिन सोफी उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि काफ़ी टाइम पहले जॉन ने सोफिया की मदद की थी और उस वक्त सोफिया ने जॉन को एक पेंडेंट दिया होता है। इसका मतलब साफ था कि अगर किसी मुसीबत में थी तो जॉन ने उसकी मदद करी थी, जिसका आज रिटर्न का दिन था। इस वर्ल्ड में इस पेंडेंट का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, हर किसी को इनकी बात माननी ही पड़ती है। और फाइनली सोफिया जॉन की मदद करने को तैयार हो जाती है। जॉन उसको बताता है कि उसको हर कीमत पर एल्डर से मिलना है, क्योंकि एल्डर वो शख्स है जो हाई टेबल में सबसे सीनियर माफिया है। यहाँ तक कि मैनेजमेंट में एल्डर ही सब कुछ चलाता है। जॉन यहाँ पर उससे मिलना इसलिए चाहता था कि उससे बात करके अपने आप पर लगे जो हाई टेबल ने डेथ वारंट जारी किए हैं अपने आप के ऊपर से हटवा सके। और अब सोफिया ने उसकी मदद करने के लिए हाँ बोल दी होती है। वो जॉन को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास जाती है, क्योंकि उसको एल्डर का एड्रेस पता होता है, जहाँ पर वो जॉन और सोफिया को बताता है कि डेजर्ट के बीच में जाकर एल्डर मिलेगा। तुम वहाँ पर चलते जाना काफ़ी दूर तक बिना रुके, एल्डर तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। वो शख्स कहता है कि मैंने तुम्हें एल्डर का पता बताया है, लेकिन इसके बदले में भी तो मुझे कुछ चाहिए। सोफिया पूछती है कि तुम क्या चाहते हो, तो वो शख्स कहता है कि तुम्हारा डॉग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर सोफिया के डॉग काफ़ी ज़्यादा होशियार और ट्रेंड थे। उसने सोफिया के डॉग की डिमांड करी थी, लेकिन सोफिया ने अपने डॉग से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, तो इसलिए वो उसकी बात नहीं मानती। लेकिन तभी वो शख्स गुस्से में आकर एक डॉग को जान से मार देता है। तो सोफिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उसकी एक टांग पर गोली मार देती है। वहाँ पर मौजूद लोगों पर गोलीबारी स्टार्ट कर देती है। और फिर हम जॉन की फाइटिंग स्किल्स को देख पाते हैं। वो भी सोफिया के साथ में दे रहा होता है,
और जो देखते ही देखते वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड आ जाते हैं, जिसका मुकाबला जॉन और सोफिया और उसके बाकी डॉग मिलकर करते हैं। और तभी लंबी चलने वाली इस धांसू फाइट के बाद ये तीनों बचकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एजुकेटर पर, जो कि आकर डायरेक्टर से मिलती है और उससे बताती है कि उसे पता चल चुका है कि जॉन को यहाँ से भगाने में तुम्ही ने उसकी मदद की है। और बाबू उसको फिजिकली टॉर्चर करना स्टार्ट कर देती है और सज़ा के तौर पर अपनी एक बड़ी सी समुराई तलवार उसके हाथों में घुसा देती है। दूसरी तरफ जॉन और सोफिया और उसके डॉग डेजर्ट की ओर चले जाते हैं। जैसा कि सोफिया का जॉन के साथ कॉन्टैक्ट था कि उसकी मदद एल्डर तक पहुंचने में करेगी। सोफिया जॉन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुंचा दिया है और अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद तुम्हारा रास्ता तुम खुद संभालो, इसके आगे तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम अपना रास्ता नापो। इसके बाद सोफिया अपने कुत्तों को लेकर वहाँ से वापस चली जाती है और जॉन मीलों तक एल्डर की तलाश में चलने के बाद तेज़ गर्मी के कारण वहीं पर गिर जाता है। उतनी ही देर में वहाँ पर एक काफिला पहुँचता है और उस काफिले में एक आदमी जॉन को ऊँट पर बिठाकर एल्डर तक ले जाता है। और यहीं पर हम एल्डर को देख पाते हैं, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच एक शानदार सा टेंट लगाकर बैठा होता है। यहाँ पर जॉन उससे रिक्वेस्ट करता है कि इस वक्त काफ़ी बुरी मुसीबत में हूँ, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मैंने पहले अपनी वाइफ को खोया है, फिर अपने डॉग को खोया, वो भी सिर्फ लोगों के काम करने की वजह से, और आज उन्हीं की वजह से मैं आज एक्स कम्युनिकाडो घोषित कर दिया गया हूँ। यह सुनकर एल्डर जॉन को दो ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन यह है कि तुम्हें न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल के मैनेजर यानी कि विंस्टन को जान से मारना होगा, और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुम उसे मारने से इनकार करोगे तो हम तुम्हें यहीं पर जान से मार देंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए को बात करें तो विंस्टन जॉन का एक अच्छा दोस्त है और वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जॉन के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। न चाहते हुए भी जॉन को ऑप्शन ए चुन लेता है। और यहाँ पर इनके एग्रीमेंट का तरीका कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर जॉन को एग्रीमेंट डन करने के लिए अपनी फिंगर काट कर देनी पड़ती है, जो कि इस बात पर विश्वास दिखाती है कि वो इस एग्रीमेंट में शामिल हो चुका है। और अब फिंगर काट कर देने के बाद एल्डर जॉन को न्यूयॉर्क पहुंचाने का इंतजाम करता है। इसके बाद हम जॉन को न्यूयॉर्क में देख पाते हैं। और दूसरी तरफ एजुकेटर एक चाइनीज़ समुराई के पास पहुंचती है, जो कि एक बहुत ही ट्रेंड असैसिन होता है और वही शख्स था जो कि जॉन का मुकाबला कर सकता था। अब यहाँ पर एजुकेटर उसे हायर कर लेती है। इस बंदे का नाम होता है जीरो। अब इसे काम मिल चुका होता है कि जॉन को ढूंढना है और उसे ख़त्म कर डालना है। उसके बाद एजुकेटर सीधा बावरी किंग के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अभी तक सरेंडर नहीं किया। और अब सज़ा के तौर पर एजुकेटर अपने आदमी हंटर से तलवार की मदद से उस पर काफ़ी ज़्यादा वार करवा देती है, जिसकी वजह से बावरी किंग वहीं पर घायल होकर गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जॉन को देख पाते हैं, जो कि अब न्यूयॉर्क के अंदर विंस्टन को मारने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन वहीं पर जीरो और उसके आदमी जॉन के पीछे पड़ चुके होते हैं। और अगेन हमें यहाँ पर एक बेस्ट फाइट सीन दिखाया जाता है जॉन और जीरो के आदमियों के बीच में। और साथ ही हमें यहाँ पर जॉन का एक बाइक चेजिंग सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपना बचाव करता हुआ जॉन होटल कॉन्टिनेंटल में पहुँचता है। और अब जैसा कि होटल कॉन्टिनेंटल में कोई किसी को नहीं मार सकता था, तो वहीं पर जॉन और जीरो एक साथ एक ही सोफे पर बैठे होते हैं, जिनके सामने शरण खड़ा होता है। जिसके बाद में जॉन की मुलाकात विंस्टन से होती है। यहाँ पर विंस्टन जॉन से कहता है कि मुझे ऑलरेडी मालूम चल गया है कि तुमने मुझे जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट एल्डर से लिया है। हालांकि तुम मेरे दोस्त हो और चाहो तो मुझे मार भी सकते हो। हालांकि यहाँ पर इन दोनों की बात हो ही रही होती है, तभी वहाँ पर एजुकेटर पहुँच जाती है और जॉन से कहती है कि तुम्हें जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है तुम उसे पूरा करो, यानी कि विंस्टन को जान से मार दो। लेकिन जॉन उसे नहीं मारता। इसे देखकर एजुकेटर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो एक कॉल करती है और ये बताती है कि होटल कॉन्टिनेंटल अंडरवर्ल्ड टीम का हिस्सा नहीं है, यानी कि अब 1 घंटे बाद यहाँ से वो सारे रूल्स जो माफिया ने बनाए थे वो सभी स्थितिगत यानी कि बंद कर दिए जाएंगे। और साथ ही किसी पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, यानी कि कोई भी किसी को भी जान से मार सकता है, यानी कि अब होटल कॉन्टिनेंटल हाई टेबल का हिस्सा नहीं है। और अब ये बात दुनिया के सारे असासिन तक पहुंच जाती है कि न्यूयॉर्क के होटल कॉन्टिनेंटल को हाई टेबल से अपना हिस्सा बताने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद में हम हाई टेबल कमांडो टीम को देख पाते हैं, जो कि बेहतरीन हथियारों के साथ होटल कॉन्टिनेंटल के एंटर करती है। अब इन सभी के मकसद सिर्फ जॉन और विंस्टन को जान से मारना होता है। ये फोर्स बेसिकली एजुकेटर ने ही बुलाई होती है। अब यहाँ पर एक तरफ तो एजुकेटर की पूरी फोर्स, दूसरी तरफ जीरो की गैंग और उसी होटल में पहुँच जाती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर विंस्टन, जॉन और एजुकेटर की टीम और जीरो की गैंग, इन सभी में फाइट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर जॉन अपने हथियारों से पहले तो एजुकेटर की पूरी फोर्स को ख़त्म करता है और फिर बारी आती है जीरो और उसकी गैंग की।
और अब जॉन जीरो और उसकी गैंग से लड़ रहा होता है तो यह वो जगह होती है जहाँ पर काफ़ी सारे एंटीक सामान पड़े होते हैं और साथ ही काफ़ी सारे ग्लास लगे होते हैं। इसकी वजह से कौन शख्स कहाँ पर है पता करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। और ये भी इस मूवी का एक शानदार फाइट सीन था जहाँ पर जॉन चालाकी से जीरो को ढूंढ लेता है और उसे जान से मार देता है। और अब यह खबर एजुकेटर तक पहुँच जाती है कि उसने बहुत सारे आदमी मारे जा चुके हैं और यहाँ पर एजुकेटर चालाकी दिखाती हुई विंस्टन को कॉल करती है और बताती है कि अगर तुमने जॉन को मार दिया तो तुम्हें तुम्हारे होटल के साथ छोड़ दूंगी और होटल को वापस रिकवर कर दूंगी। अंडरवर्ल्ड में जो पहचान पहले थी वही पहचान वापस मिल जाएगी और तुम्हें यहाँ के मैनेजर ही रहोगे। और इतने में जॉन यहाँ पर पहुँच जाता है और अब यहाँ पर वैसे तो ये दोनों दोस्त होते हैं, फिर भी विंस्टन उसे ये बात छुपाने लगता है कि उसके पास एजुकेटर का ऑफर आया हुआ है। लेकिन जॉन भी चालाक था तो उसे भी पता चल जाता है कि अभी अभी एजुकेटर के साथ बात हुई है। लेकिन यहाँ पर विंस्टन जॉन को गोलियां मार देता है और कहता है कि सॉरी जॉन, होटल की आबरू को बचाना है और वापस उसे पहले वाली पोजीशन में खड़ा करना है। जहाँ पर एजुकेटर विंस्टन को गुड वर्क कहकर उसकी हौसला अफजाई करती है और वह अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले एजुकेटर जॉन की बॉडी देखना चाहती थी तो जॉन सच में मर चुका है या नहीं। चेक करने पर उसे पता चलता है कि जॉन की बॉडी तो वहाँ पर नहीं थी। इसलिए वो वापस विंस्टन के पास आती है और कहती है कि जॉन की बॉडी वहाँ पर नहीं पड़ी है और कहती है कि अगर वो जिंदा बच गए तो हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं पर हम जॉन के डॉगी को देख पाते हैं जो होटल से भाग जाता है और भागता भागता एक स्ट्रेचर के पास पहुँचता है जहाँ पर एक भिखारी जॉन को ज़मीन के अंदर सुरंगों से कहीं लेकर जा रहा होता है। वो दोनों फाइनली पहुंचते हैं बावरी किंग के पास जिसके ऊपर हंटर ने तलवार से काफ़ी सारे वार किए थे और घायल हालात में वहीं पर छोड़कर चला गया था। यहाँ पर बावरी ने जॉन की जान इसलिए बचाई थी क्योंकि उसे हाई टेबल से बदला लेना होता है। और वो जॉन से पूछता है क्या तुम भी उतने ही गुस्से में हो जितना मैं। तो जॉन उठता है और गुस्से के हालात में बताता है कि हाँ, मैं भी उतना ही गुस्से में हूँ जितना कि तुम। इसी के साथ यह शानदार मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।